Good morning students, once again welcome back. In the last video we have discussed about discovery of electron and the properties of cathode rays, charge upon mass ratio and Millikan experiment. These were the things which we have discussed in the last two videos. In this video we are going to discuss about the discovery of proton. देखिए जी, प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी E. Goldstein ने. प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय E. Goldstein. हम ऐसे भी बोल सकते हैं एनोड रेस की डिस्कवरी किसने की थी? E. Goldstein ने. E. Goldstein ने क्या कहा? उसने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, what he said, what Goldstein said, उसने कहा जो आपका एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. सबसे पहली बात उसने क्या बोली? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. हाँ, उसने ये बोला कि अगर नेगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव भी है. तो क्या बोला कि अगर कुछ नेगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव भी है. वहां से उसको एक आइडिया जनरेट, उसको मतलब अंदर से एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी सी होनी शुरू हो गई कि अगर कुछ नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, तो उसको पॉजिटिव जो चीज़ है वो उसके खोज में निकल पड़ा. दैट मीन्स उसके लिए वर्क करने लग गया. देखिए जी, अकॉर्डिंग टू गोल्डस्टीन व्हाट ही सेड दैट जो आपके एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं. प्रोटॉन्स को उसने क्या बोला? पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज. प्रोटॉन्स को उसने क्या बोला? पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज बोला. देखिए, चाहे यहाँ पे ये वाला प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए एक्सपेरिमेंट है, चाहे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट वाज कंसीडर्ड टू बी सेम. वहां पे भी डिस्चार्ज रेट ट्यूब कंसीडर की गई थी और यहाँ पर भी क्या कंसीडर किया गया? डिस्चार्ज रेट ट्यूब ही कंसीडर की गई है. उन दिनों में ये वाला एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा ट्रेंड में था. ठीक है, टाइम के साथ ट्रेंड बदलते हैं. उस टाइम का ट्रेंड क्या था? एक्सपेरिमेंटल ट्रेंड क्या था? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. तो उन्होंने भी डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसके अंदर ये सेम सेटअप उन्होंने किया, उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया. देखिए जी, इसकी डिस्कवरी में कैथोड रे वाला और एनोड रे की डिस्कवरी में डिफरेंस क्या था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में जो आपकी डिस्चार्ज ट्यूब थी, जो उसने ये डिस्चार्ज ट्यूब ली थी कैथोड वाले एक्सपेरिमेंट में, इस ट्यूब के अंदर जो गैस थी या जो एयर थी उसका प्रेशर था 10⁻³ mmHg. कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जो आपके यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब में गैस प्रेजेंट है उसका प्रेशर कितना लिया गया था? 10⁻³ mmHg, जिससे मेंटेन किया था वैक्यूम पंप से. ठीक है, यहाँ पे 10⁻³ इतना कम प्रेशर है दैट इज नियर टू वैक्यूम. लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के लिए, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के लिए जो भी एक्सपेरिमेंट सेटअप किया गया, उस एक्सपेरिमेंट में इसका प्रेशर रेज करके कितना कर दिया गया? 10⁻⁻1 mmHg. प्रेशर कितना कर दिया गया? 10⁻⁻1 mmHg. 10⁻⁻1 mmHg का मतलब है, प्रेशर बढ़ने का मतलब है कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या है? इंक्रीज हो गई. यहाँ प्रेशर क्या था? कम, मतलब गैस बिल्कुल ना के बराबर है, ऑलमोस्ट वैक्यूम. यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर दिया गया, दैट इज 10⁻⁻1, व्हिच मींस दैट, जिसका मतलब क्या है कि प्रेशर रेज होने पे गैस के पार्टिकल्स भी क्या है? इंक्रीज. गैस की क्वांटिटी अंदर डिस्चार्ज ट्यूब में क्या है? इंक्रीज हो चुकी है. दूसरा डिफरेंस क्या था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था? जे थॉमसन ने क्या किया था? परफोरेटेड एनोड दिया था. क्या बोला? जे थॉमसन ने कैथोड रे के एक्सपेरिमेंट में परफोरेटेड एनोड लिया था. गोल्डस्टीन ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में क्या कंसीडर किया? परफोरेटेड कैथोड. गोल्डस्टीन ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में क्या कंसीडर किया? परफोरेटेड कैथोड. देखिए जी, जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, इस एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या चीज ऑब्जर्व की गई? कुछ कलर्ड रेस, कुछ कलरफुल रेस जो हैं वो एनोड साइड से कैथोड साइड की तरफ मूव कर रही है. वहां पे एक डिफरेंस क्या था? वहां पे जो रेस थी वो इनविजिबल थी. वहां पे जो रेस थी वो क्या थी? इनविजिबल थी. यहाँ पे जो रेस थी वो कैसी थी? विजिबल थी, कलर्ड रेस थी. हुआ वही. देखिए, ठीक है जी,
ये कैथोड था, मान लीजिए एक रफ सेटअप कर लेते हैं, दिस इज एनोड, और यहाँ बीच में ये क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है जी। यहाँ पे उन्होंने कैथोड कैसा यूज किया, परफोरेटेड, दैट मीन जिसमें होल्स प्रेजेंट है। एनोड साइड से कुछ रेस कैथोड की तरफ मूव कर रही है, और ये रेस कैसी थी, कलरफुल रेस। और ये चीज हमें पता कैसे लगी कि ये जो रेस है ये एनोड की तरफ से आ गई। अगेन यहाँ पे हमने क्या रख दी, फ्लोरोसेंट स्क्रीन रख दी, जिंक सल्फाइड। फ्लोरोसेंट स्क्रीन आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है क्या होता है, जहाँ पे कोई पार्टिकल अगर स्ट्राइक करता है तो क्या होता है, वो स्क्रीन ग्लो करती है, लाइट चमकती है वहाँ पे, ठीक है जी। तो इधर से कुछ रेज आ रही है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, आपको ब्राइट लाइट अपेयर हो रही है, व्हिच डिपिक्ट्स दैट सम रेज आर ट्रैवलिंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड। और ये रेज कैसी थी, कलर्ड रेज, कलर्ड विजिबल रेज। तो ये जो रेज है एनोड साइड से कैथोड की तरफ जा रही थी, इसलिए इन रेज का नाम पड़ गया एनोड रेज। ये जो रेज है एनोड साइड से किस साइड जा रही थी, कैथोड की तरफ जा रही थी, इस वजह से इन रेज का नाम क्या पड़ गया, एनोड रेज। एनोड रेज को केनाल रेज भी बोला जाता है, एनोड रेज को केनाल रेज भी कहा जाता है। जो आपके एनोड रेज हैं उनको केनाल रेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो इन केनाल्स में से पास होती हैं, ठीक है जी। सो दैट्स व्हाई एनोड रेज इज आल्सो नोन एज, एनोड रेज इज आल्सो नोन एज केनाल रेज। देखिए बदल, तो दैट मीन्स यहाँ से एक चीज डिपिक्ट हुई कि जो एनोड रेज है इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जब वो एनोड से कैथोड की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, नेगेटिव की तरफ खींचने का मतलब क्या है कि जो एनोड रेज है, द स्ट्रीम ऑफ एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ सम पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है जी। एक बिल्कुल सेम एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, बिल्कुल वैसे ही है, बस डिफरेंस यहाँ पे कितना है, यहाँ पे जो गैस ली गई है दैट मीन्स उसी तरह का सेटअप था आपका, ये वैक्यूम पंप लगा हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पे आपने हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दिया, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो आपका कैथोड है वो कैसा है, परफोरेटेड कैथोड है, और स्क्रीन यहाँ कैथोड की साइड पे लगी है, और एनोड साइड से जो रेज है वो कैथोड की तरफ मूव कर रही है। तो इन रेज को हमने क्या बोल दिया, एनोड रेज और केनाल रेज। और यहाँ पे जो गैस है दैट इज क्वाइट मोर इन क्वांटिटी। डिफरेंस क्या था पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में, कैथोड एक्सपेरिमेंट में कैथोड रेज की डिस्कवरी में, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में हमने जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था उसमें गैस का प्रेशर कितना था, 10⁻³ वेरी लो प्रेशर, नियर टू वैक्यूम, ऑलमोस्ट वैक्यूम। यहाँ पे प्रेशर कितना है गैस का, जो यहाँ पे प्रेजेंट है 10⁻⁻1। प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब क्या है, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स थोड़े से ज्यादा है कंपैरेटिवली। तो दैट मीन्स यहाँ से एक चीज प्रूव हो गई कि अगर रेज इधर से इधर जा रही है, एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है, दैट मींस पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, इट मींस दैट रेज कंसिस्ट ऑफ सम पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। दूसरा डिफरेंस क्या था, वहां पे एनोड इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में परफोरेटेड एनोड था, और प्रोटॉन की डिस्कवरी में आपके पास कौन सा है, परफोरेटेड कैथोड है। सो दिस वाज द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। बट हम किसकी डिस्कवरी पढ़ रहे हैं, हमें बेसिकली डिस्कवरी पढ़नी है प्रोटॉन की। उसकी डिस्कवरी पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं, प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आपके नोट्स के अकॉर्डिंग ही बात करते हैं, जिस तरह से आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं आपके नोट्स के अकॉर्डिंग। दीज आर मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, दैट मीन जो आपकी एनोड रेज है वो चार्ज पार्टिकल्स है। देखिए चार्ज पार्टिकल कैसे है, नेगेटिवली चार्ज कैथोड, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज एनोड, और यहाँ पे क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है जी। अब देखिए जो भी यहाँ से रेस निकल रही थी वो किस तरफ गई, किस तरफ गई, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव की तरफ जाने का मतलब क्या है, नेगेटिव की तरफ जाने का मतलब ये है कि उन
जो रेस के जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है जी। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई थी, ठीक है जी। इस स्क्रीन पे क्या है, फ्लोरोसेंट लाइट इज ऑब्जर्व्ड, ये चीज ग्लो कर रही है, यहाँ पे ब्राइट स्पॉट बना व्हिच कंफर्म्स दैट एनोड रेस consist of anode rays are colored, they have some positively charged particles, उनके अंदर कुछ particles हैं जिसकी वजह से जो फ्लोरोसेंट शीट है उस पे क्या हुआ, ग्लो इज ऑब्जर्व्ड। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक हम इसको एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी कंसीडर कर सकते हैं कि अगर ये चार्ज पार्टिकल, सबसे पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया कि जो हमारे एनोड रेज हैं दीज आर कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। देखिए अगर हम बात करें ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, जब इनको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की गई तब हमने क्या देखा गया कि जो हमारी रेज आ रही हैं वो किस तरफ डिफ्लेक्ट होगी, नेगेटिव की तरफ। तो दैट मींस इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने पे भी ये जो रेज है इसके पार्टिकल्स नेगेटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट हुए, व्हिच आल्सो कंफर्म दैट इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो दो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली कि जो आपके एनोड रेज हैं दे आर द चार्ज पार्टिकल्स, चाहे अगर उनको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोवाइड कर दी जाए, अगर वो चार्ज पार्टिकल्स हैं और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होंगे, नेगेटिव प्लेट की तरफ। सेकंड दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, ठीक है जी। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, दे हैव काइनेटिक एनर्जी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए क्या मतलब है इस बात का, काइनेटिक एनर्जी दैट मींस जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं दे आर मूविंग, दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, यही मतलब है। देखिए होता क्या है, पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में तो ये प्रॉब्लम थी कि वहां पे गैस कम थी, ठीक है जी। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वहां तो चलो इलेक्ट्रॉन, एक बार ध्यान, एक चीज ध्यान रखना, इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों बन रहे हैं, पर हम यहाँ पे फोकस किस पे करेंगे, प्रोटॉन्स, क्योंकि हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स पढ़ रहे हैं। देखिए होता क्या है, These are the gases, ये किसके मॉलिक्यूल्स हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं। होता क्या है, जब ये पार्टिकल्स आपस में टकरा रहे हैं, जब ये आपस में स्ट्राइक कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो इसमें से क्या इजेक्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। इनमें से क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। इन गैसेस में से जब इलेक्ट्रॉन, कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो दैट मींस इन गैस ये क्या बन गई, गैसियस आयंस बन गए। इनमें से क्या इजेक्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के निकलने पे क्या हुआ, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो मतलब ये क्या बन गए, गैसियस आयंस। मैंने बोला था ना इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स भी बन रहे हैं, बन गए ना इलेक्ट्रॉन्स, तो दैट मींस ये जो, और ये क्या बने, पॉजिटिवली चार्ज, और ये जो पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो किसकी तरफ जा रहा है, कैथोड की तरफ। ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी तरफ जा रहा है, कैथोड की तरफ। यहाँ से भी कहीं ना कहीं ये चीज कंफर्म हो रही है कि जो एनोड रेज हैं दे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। बट एक चीज ध्यान रखना, जो एनोड रेज है उसका ओरिजिन क्या है, जो एनोड रेज है उसका ओरिजिन क्या है, गैसियस आयंस। वो क्या रहा है, इन गैसियस आयंस से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से उस गैस पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो बन जाता है गैसियस आयन। और वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो रेस की फॉर्म में किसकी तरफ भागते हैं, कैथोड की तरफ, नेगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ भागते हैं, ठीक है जी। तो दैट मींस, लेकिन वहां पे क्या था, जो कैथोड वाला एक्सपेरिमेंट था, जो आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला एक्सपेरिमेंट था, वहां से जो, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे, निकल रहे थे, वो किससे निकल रहे थे, कैथोड जो इलेक्ट्रोड है, मेटल का इलेक्ट्रोड है, उससे निकल रहे थे इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, वहां पे क्या हो रहा था, जो कैथोड इलेक्ट्रोड है उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, उस मेटल के इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। यहाँ पे जो एनोड है, ये जो आपका एनोड है, एनोड भी क्या है, मेटल की प्लेट है, इस मेटल की प्लेट से क्या निकल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, प्रोटॉन्स नहीं निकल सकते, पॉजिटिव चार्ज नहीं निकल सकता। समझ में आया, जो मेटल का प्लेट है, मेटल की प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, पॉजिटिव चार्ज नहीं निकल सकता।
तो वो पॉजिटिव चार्ज हमें कहाँ से मिला, डिस्कवरी ऑफ वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैसे मिली, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ज्यादा होने की वजह से आपस में टकराए और टकराने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन निकले तो इस गैस के मॉलिक्यूल पे, इस गैस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव इकट्ठा हो गया, ये पॉजिटिव रेस की फॉर्म में किसकी तरफ भागा, कैथोड की तरफ भागा, तो दैट मींस इन रेस को हमने क्या बोल दिया, एनोड रेस। इन रेस को हमने क्या बोल दिया, एनोड रेस, क्योंकि पॉजिटिव वाली साइड से आ रही है। लेकिन ये चीज बिल्कुल क्लियरली याद रखना कि यहाँ पे ओरिजिन किससे हुआ, एनोड रेस का ओरिजिन किससे हुआ, गैसियस आयन से, लेकिन कैथोड रेस का ओरिजिन हुआ था कैथोड इलेक्ट्रोड से, कैथोड से ओरिजिन हुआ था, लेकिन यहाँ पे इसका ओरिजिन हुआ गैसियस आयन से। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैथोड रे एंड एनोड रेस। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये हम ऑलरेडी बीच में ऑब्स्टेकल रखेंगे, उसकी शेडो बन जाएगी, ये चीज, ये प्रॉपर्टी हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। देखिए अगर गैसेस यहाँ अलग अलग हो सकती है, वहां पे क्या था, कुछ कोई भी गैस डाल दो बीच में, इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जो चार्ज अपॉन मास रेशो थी वो हर बार क्या आ रही थी, सेम। क्यों, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी वही और मास भी वही है। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे नोटिस किया गया कि जब चार्ज अपॉन मास रेशो निकाली गई तो वो हर बार क्या आई, अलग। यहाँ पे हाइड्रोजन लगी तो अलग आई, हीलियम रखी तो अलग आई, नियॉन रखी तो अलग। दैट मीन्स गैस चेंज होने पर क्या हुआ, चार्ज अपॉन मास रेशो भी चेंज हो गई। क्या हुआ, गैस चेंज होने पे क्या चेंज हो गई, चार्ज अपॉन मास रेशो भी, और इंटेंसिटी ऑफ एनोड रेज भी चेंज हो गई। देखिए कैसे, दैट मींस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी चेंज हो गए। हो क्या रहा था, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटम छोटा है, ज्यादा गैसेस के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, हीलियम है साइज बड़ा हो गया, नियॉन है साइज और बड़ा हो गया, तो दैट मीन्स हुआ क्या कि एटम जो आपका गैस हमने यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब में लिए, उसके साइज चेंज होने से, मतलब उसकी नेचर चेंज होने की वजह से, गैस चेंज होने की वजह से एनोड रेस की इंटेंसिटी भी क्या हो गई, चेंज, जो जिसकी वजह से चार्ज अपॉन मास रेशो भी क्या आई, डिफरेंट। हर केस में चार्ज अपॉन मास रेशो भी क्या आई, डिफरेंट। इसका मतलब हम ये बात बोल सकते हैं, कहने का मतलब जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था हर बार क्या हो गया, अलग, उनकी वैल्यू क्या हुई, हर बार अलग। इसका मतलब हम ये बात बोल सकते हैं कि जो आपकी एनोड रेज है, दे आर नॉट मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, दे आर मेड अप ऑफ, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम गैसियस आयन। तो गैस चेंज होगी तो क्या होगा, मास चेंज होगा, मास बढ़ गया ना, हाइड्रोजन था, चलो हम ये मान लेते हैं कि जो पॉजिटिव है, एक सिंगल पॉजिटिव का चार्ज वही रहेगा। ठीक है, मैं कहती हूँ किसी के पास 5 पॉजिटिव है, किसी के पास 10 पॉजिटिव है, किसी के पास 1 पॉजिटिव है, तो सबके अपने सिंगल पॉजिटिव पे वो पॉजिटिव चार्ज सेम होगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन लेंगे तो मास अलग होगा, हीलियम लेंगे तो मास अलग होगा। ठीक है, अब ऐसा तो उस केस में भी हो सकता था, लेकिन उस केस में हमने क्या ऑब्जर्व किया, हर बार जो इलेक्ट्रॉन का मास था वो सेम था, तो चार्ज अपॉन मास था। पर यहाँ पे क्या हुआ, साइज चेंज हुआ, गैस चेंज हुई, तो इलेक्ट्रॉन वो चार्ज अपॉन मास की रेशो भी क्या हो गई, चेंज। तो चार्ज अपॉन मास रेशो से एक चीज कंफर्म हो गई यहाँ पे कि जो एनोड रेज है, एनोड रेज के जो पार्टिकल्स हैं, दे आर नॉट द फंडामेंटल पार्टिकल। ये जो गैसियस आयंस हैं, दीज आर नॉट द फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, तो उसकी जो चार्ज अपॉन मास की रेशो होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ गैस पे, कि यहाँ पे आपने कौन सी गैस कंसीडर की है। ठीक है जी, एक लास्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक चीज इन्होंने डिस्कस की, बार बार गैसेस चेंज कर करके देखते रहे। जब इन्होंने यहाँ पे हाइड्रोजन लिया तो उसके चार्ज अपॉन मास की रेशो निकाली, तो ये चीज ऑब्जर्व की कि हाइड्रोजन के केस में चार्ज अपॉन मास रेशो फॉर हाइड्रोजन इज हाईएस्ट। सबसे लाइटेस्ट गैस है हाइड्रोजन, सबसे लाइटेस्ट गैस के लिए जो चार्ज अपॉन मास रेशो है वो हाईएस्ट है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का मास बहुत कम है। तो इसलिए उन्होंने
सकते हैं कि एनोड रेज आर प्रोड्यूस फ्रॉम ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रोटॉन्स। रीजन देखिए, यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन है, न्यूक्लियस, यहाँ पे उस टाइम न्यूट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन्स नहीं होते, हाइड्रोजन डू नॉट हैव न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। नहीं पता लगता है, याद करो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला मास नंबर माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का मास नंबर क्या होता है, 1 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन 0, तो दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 0। तो इसके पास एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव इस तरफ, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो दैट मींस यहाँ से क्या कंसीडर हुआ कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन ये एक अकेला इसकी तरफ ट्रेवल किया, एक ही प्रोटॉन था, इसके अंदर क्या था, प्रोटॉन था, वो प्रोटॉन का पॉजिटिव नेगेटिव कैथोड की तरफ ट्रेवल किया। तो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के केस में ये बात बोली जा सकती है कि जो एनोड रेज हैं दे आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन हाइड्रोजन के अलावा कोई भी गैस अगर हम इस डिस्चार्ज ट्यूब में लेते हैं तो उस केस में आप ये बोलेंगे कि एनोड रेज या कैनाल रेज आर प्रोड्यूस फ्रॉम या ओरिजिनेटेड फ्रॉम गैसियस आयंस। सिर्फ हाइड्रोजन के केस में किससे प्रोड्यूस हो रही है, ये प्रोटॉन से। सो दैट मीन्स बाकी गैसेस के केस में प्रोटॉन इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल, सिर्फ इन केस ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे अगर डिस्चार्ज ट्यूब में अगर आपके पास हाइड्रोजन गैस है, इन दैट केस ओनली द फंडामेंटल पार्टिकल इज प्रोटॉन। Is that clear? I hope the video is clear to you. In the next video, we will discuss the next topic, that is discovery of radioactivity and discovery of neutron also. So thank you very much.